तो चलिए देखेंगे आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 11 आ गया है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 11 एक्सरसाइज अभी वही चल रहा है 2B। और 2B में जो क्वेश्चन देखने वाले हम लोग हैं 7 से लेकर 9 तक देखेंगे। और ये सभी प्रश्न ग्राफ कॉपी पे ही संभव है बनाना। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है आप ग्राफ कॉपी पे ही बनाएंगे। ग्राफ कॉपी लाएं तो ठीक है, नहीं लाएं तो आराम से देखिए और बाकी घरे जाके दोबारा वीडियो के देख देख के बना लेना है फिर। ठीक है, समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही उपाय है, हाँ यूट्यूब पे जाइए और आराम से पूरा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले 23 मार्च शहीद दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग ये शहीद दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, रीजंस क्या हमारा शहीद दिवस मनाने का। तो भारत लगभग 250 वर्षों तक गुलाम की जंजीर में जकड़ा रहा। भारत लगभग 250 साल, वर्ष का मतलब साल होता है, 250 वर्ष लगभग किसी दूसरे के हुकूमत से चलता रहा। अंग्रेज सरकार की हुकूमत भारत सरकार को चलाते रही, भारत चलते रहे उसके हुकूमत पर। लेकिन कुछ भारत के क्रांतिकारी, कुछ भारत के युवा अपने जो बोल सकते हैं कि बलिदान देकर, ठीक है, अपना रक्त बहाकर इस देश के लिए ये जो जकड़ा हुआ जंजीर था भारत के पैरों में, इसे मिटाने का काम किया। उस दौरान कई भारत के युवाओं को बलिदान देना पड़ा देश के लिए, तब हमारा जो देश है आज़ाद हुआ था। उनमें से एक दिन, भारत का वह दिन 23 मार्च, बैक डेट ऑफ फांसी, मतलब भारत को वह दिन कभी भूली जाने वाला दिन नहीं 23 मार्च, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी 24 मार्च 2000 कितना 29 के आसपास, ठीक है, 29 से 30 में देना था, मतलब 24 मार्च को देना था। ठीक है, फांसी 24 मार्च को देना था। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च को फांसी के फंदे पर चढ़ाना था, लेकिन इसे बैक डेट में 23 मार्च को ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और ये फांसी के फंदा पर क्यों चढ़ाए गए थे, तो एक बार अंग्रेज सरकार का अधिवेशन चल रहा था, उसी के दौरान क्या हुआ कि ये सब बम जो इसे बीच असेंबली में लाके पटक देता है और उसी के चक्कर में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर फांसी के फंदे तक इसे लाया जाता है। तो कुछ ऐसे युवाओं हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए, जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु हुआ, सुखदेव हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे कई क्रांतिकारी हुए, मंगल पांडे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, इसको झांसी के आप रानी कहते हो। वैसे महान सेनानी, महान क्रांतिकारियों को आज दिन के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में आज शहीद दिवस हम लोग उसी के याद में मनाते हैं, क्योंकि यह दिन जो है, एक दिन 3 युवा ऐसे युवा जो देश को बहुत जल्द आज़ाद कर सकता था, इनमें अलग जुनून, इनके भी घर होगा, इनके भी परिवार होगा, उन सभी को त्याग करके देश के लिए मरना, ये सबसे बड़ा गर्व की बात होता है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का तस्वीर। ठीक है, तीनों का तस्वीर, झंडा का समीप हमारा राष्ट्र झंडा,
इस झंडा के लिए ना कितने सारे लोग अपना बलिदान दिए। कोई भाई का बलिदान दिया, कोई माता के बलिदान दिया, कोई बहन का दिया, कोई बेटा का दिया, कोई बेटी के दिया, तब जा कर के हम इस झंडे के आगे खड़ा हुए। इस झंडा के लिए हम लोग खड़ा हुए। हमारा ये राष्ट्र झंडा है और इस राष्ट्र झंडा के लिए बहुत सारे लोगों को अपने बलिदान देना पड़ गया। भगत सिंह का बहुत सारे कहावत था कि आत्महत्या करना एक कायरता है। भगत सिंह जेल में ही लिखे थे आत्मकथा लिखे थे एक आत्महत्या पे। भगत सिंह बोले थे कि आत्महत्या करना एक कायरता का काम होता है। बहुत सारे लोग क्या करते, युवाओं गुस्सा में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। अगर भगत सिंह के थोड़ा स्टोरी पढ़ ले, वो जिंदगी में कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। भगत सिंह का तस्वीर सबसे ऊपर है यहाँ पे, भगत सिंह। ये सबके भी माता होगा, बहन होगा, भाई होगा, पूरे परिवार होगा, और अपने पूरे परिवार को त्याग करके देश के लिए मरना, देश के लिए शहीद होना, ये सबसे बड़ा गर्व की बात है। अगर कोई अपने लिए मरता तो दुनिया जिसके नहीं जानती। ये देश के लिए मरा, इसलिए आज पूरे दुनिया इसे जान रही है। फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था। जिस समय सबके फांसी लग रहा होगा वह दृश्य कैसा होगा। फांसी, भगत सिंह का कभी फांसी देखना, फोटो फांसी वाला, हमेशा हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा भगत सिंह को मिलेगा। जब फांसी का फंदा पर चढ़ाया जा रहा था उस समय उसको पता है कि हम एक क्षण में मरने वाले हैं, फिर भी उसके चेहरा पे हंसी। सोचो कितना जोश होगा देश के मरने के लिए, कि हम देश के लिए मर रहे हैं। फांसी का फंदा भी फूलों से कम नहीं था। वे भी डूब सकते थे इश्क में किसी के। इश्क मतलब होता है कि अपने माता, बहन, भाई, पत्नी, ये सब के प्यार में वो भी डूब सकते थे। भगत सिंह भी, जैसे आज बहुत सारे युवाओं क्या है, आज 100 में 90% युवा जो है अपने देश के लिए नहीं, 90% युवा जो है अपने देश के लिए नहीं मरते हैं। 90% का अगर देखा जाए ना तो लड़की हो गया या पैसा, इस पे मरने वाले मिलेंगे। 90% अगर रेशियो निकाल दिया जाए तो 10% ही युवा है जो देश के लिए मरते हैं, लेकिन 90% युवा जो है तो उसको देखो कि जुनून क्या है। उसको लगता है कि शादी ब्याह हो जाता, जिंदगी इतना ही में ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये भी ये सोच सकते थे भगत सिंह। इसी कहावत में कहा गया कि फांसी के फंदा भी फूलों से कम नहीं था, वे भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए मासूक के प्यार से कम नहीं था। फांसी का फंदा भी फूलों से कम ना था, वे भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए मासूक के प्यार से कम नहीं था। ये भी किसी के याद में डूब सकते थे, ये भी कोई लड़की से प्यार करते अपना जिंदगी बिता सकते थे, पर ये प्यार किए भारत माँ से, और भारत माँ से अपने गोदों में सुला लिए सब दिन के लिए। यह दिन भी अजीब होगा जब 3 शहीद भारत का एक दिन आया होगा। शहीद दिवस इसी के याद में मनाते हैं सभी शहीद दिवस को, शहीदों का। उसके बाद यहां देखेंगे ये आज पूरा फोटो लगा हुआ है, जिसमें यह है बीच में जो है भगत सिंह है। ठीक है, देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को शहीद दिवस की कोटि कोटि हम लोग नमन करते हैं कि उनको हम लोग जिंदगी भर याद करें। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब बलिदान का प्रतीक है, जिसके कारण आज हम लोग सुख, चैन और शांति से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। अगर ये सब आज बलिदान दे करके नहीं आते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं खड़ा होते। आज फिर से हम किसी के गुलाम की जंजीर में जकड़े होते। ऐसे और कई हैं, लेकिन आज सिर्फ 3 ही गो का शहीद दिवस है। ये 3 हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, इन्हें हम लोग नहीं भूल सकते हैं। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का चेहरा इसलिए बड़ा है क्योंकि
सोचिए कि भगत सिंह ना सबसे कम उम्र में इसमें सबसे कम उम्र के भगत सिंह, जिस समय लोगों को खेलने कूदने का उम्र होता है 20-22 साल, उस समय के उम्र में फांसी के फंदे पर देश के लिए चढ़ना, यह बहुत बड़ा गर्व की बात है। ठीक, फांसी के फंदे पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, ये दिन हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद आते हैं आज के हम लोग पहला क्लास में एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ से आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट होता है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है लेखा चित्र, मतलब ग्राफ पे इसको दिखाना है, ग्राफ पे इसको क्या करना है, दिखाना है। अरे बात समझ सबको। तो समीकरण दे दिया कि सर 2x + 3y = 6, है ना। 2x + 3y = ये समीकरण दिया हुआ। और इस समीकरण को कहाँ दिखाना है बउआ, ग्राफ पे। कहाँ दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समीकरण को हल करना है। और समीकरण के हल करने से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, एक सारणी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, जल्दी बोलिए, सारणी तैयार करते हैं। अच्छा, इसमें सर कितना, क्या 4-5 घर बना सकते हैं, नहीं और घर बना सकते हैं। ठीक है, जितना मन करे उतना घर बना सकते हैं। ये हम 2 घर बनाए, आप और घर बना सकते हैं। ठीक है, 2 से भी आंसर आ जाता है, लेकिन आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना मन करे उतना घर बना सकते हो। अब देखिए कि सर यहाँ पे एक सारणी को भरना है। सारणी को क्या करना है, भरना। इक्वेशन के हिसाब से सारणी को भरना है। क्या करें, x की जगह पे क्या रख दे, हम 0 रख दे। तो x बराबर, यहाँ क्या करेंगे बउआ, 0 रखने पर, हाँ x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पे क्या रखे सर, 0 + 3y = 6 हो गया, है ना। 0 और 2 में गुना किए तो प्लस, अब बराबर में 6, है ना। अब देखिए 0 और 3y जोड़ेंगे तो 3y होगा। क्या होगा, अब बराबर में, और y बराबर 6, अब बटा में 3 से 6 में भागा देंगे तो 2। हाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम x बराबर 0 रखिए तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब सर x की जगह पे क्या रखें हम, बोलिए आप लोग, क्या रखें, 1 रखें। अगर बाबू 1 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि सर 1 कहने रख रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखना है बाबू कि x का मान हम रखे तो y का मान भी ने प्राकृतिक संख्या हो, या बट्टा में नहीं होना चाहिए। सिर्फ बट्टा में भी आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या है कि पॉइंट में काटना आपके लिए टफ हो सकता है। स्टार्टिंग में हम फिर बट्टा वाला भी ग्राफ बता देंगे, ठीक है, दशमलव वाला भी ग्राफ हम बता देंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, दिक्कत होगा। पहले सीधा जानने करते हैं और टेढ़ा कुबर जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते हैं। क्या कर सकते बाबू, 1 हम नहीं रख सकते। 2 रख के चेक करेंगे तो 2 रखने के बाद भी बट्टा मारा है। 3 रख के चेक करना, हम डायरेक्ट कितना रख के चेक कर रहे हैं, 3। अब बोले सर 1 कहां रखे, 2 कहां रखे। देखो 1 रख के भी बनाते हैं, 1 रख के बनाएंगे, वो शॉर्ट में छोटा बना दे यहाँ पे। तो 1 रखें, 2 × 1 + 3y = 6। 1 और 2 में गुना किया तो 2 + 3y = 6। तो 3y बराबर उधर चल जाएगा तो 6 - 2, तो 3y बराबर 6 में से 2 गए तो 4, तो y बराबर 4 बटा में आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए हम 1 नहीं रखे थे x की जगह पे। 2 भी रखेंगे तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा। इसलिए हम कितना रखे, x बराबर, हाँ लिख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर, हाँ x बराबर 3 रखे तो 2 × 3 + 3y बराबर 3 दूनी 6 + अब बराबर में, अब 3y बराबर 6 उधर चल जाएगा ये तो -6, तो 3y बराबर 6 में से 6 गया तो, और y बराबर 0/3। 3 से कितना में भागा देगी, 0 चलावेगा तो 0। बात क्लियर है, आए समझ में, कोई दिक्कत किसी को, इसका मतलब दिक्कत किसी को तो बोलिए, नहीं ना। अब देखिए हम ग्राफ के कॉपी लेंगे। जब हम सारणी बना लिए, सारणी को भर लिए, तो क्या करेंगे, ग्राफ के कॉपी लेंगे। तो चलिए ग्राफ के कॉपी हम ले लेते हैं। ये हो गया मेरा ग्राफ का कॉपी, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्राफ कॉपी हो गया। ग्राफ कॉपी में एक सच लेना है और फिर क्या करना है, YH। लेकिन लेते समय एक चीज बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि जो देखिए लाइन जना रहा था
वो मेरा लाइन सब दूसरा लाइन जना रहा है, इतना सीधा लेना है ना, जना रहा है वो लाइन जो पहले से खींचा हुआ था, हम खींचे जो लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही लाइन दिखाई देवे चाहिए। अब लिख दो जो लिखना है इसे, क्या लिखना है, तो सर एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, और नीचे वाई डैश एक्स डैश है ना, और ये जीरो के यहाँ से क्या लिख दे, एक लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक करे प्लस होगा, इधर ऊपर जाएंगे तो भी प्लस 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्या करेंगे, तो वहां से हम लेकर चलाएंगे कौन सी को, सारणी को लेकर चलाएंगे, सारणी को लेकर चलाएं हम यहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 2। देखेंगे सर x बराबर 0 कहाँ होता है, तो बोलेंगे सर x बराबर 0 तो यहाँ है, और y बराबर कितना 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 2। ये बात आया समझ में कि नहीं, ये बिंदु कैसे बैठाएं समझ में आया सबको, सब क्या गया है, तब आगे बढ़ेंगे। फिर कहा x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ है, और y बराबर 0, एक मतलब यही रहने। अब जरा नहीं समझ में आता है एक और विधि देखो इसका, बोला x बराबर तो 0 यहाँ है, अब बोला y बराबर 2, +2 है तो ऊपर 2 चल जाना है खाली, ठीक है, वहां पर बिंदु बैठा देना है। बोला x बराबर 3 तो 3 और y बराबर 0, मतलब कानून जाना है, पर आ जाना। अब क्या करेंगे, तो हम यहां से सीधा एक लाइन खींचेंगे और इसको दोनों के क्या करेंगे, हम मिला देंगे, मिला दिए। और ये कौन सा समीकरण था, यहां से हम देख के लिख देंगे 2x + 3y बराबर 6, 2x + 3y बराबर 6। ये जो लेखाचित्र खिंचाया ग्राफ पे, ये कौन सा समीकरण का लेखाचित्र है, 2x + 3y बराबर 6। तो इस प्रकार से आपको एगो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे देंगे, तो क्या आप ग्राफ आप लोग बना लोगे, कंफर्म, किसी का दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी टाइप का, पहला प्रश्न अभी आप बनाए हैं है ना, पहला प्रश्न आप बना लिए और दूसरा प्रश्न बनाने जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कॉपी में सजा करके सर कैसे लिखना है, ये भी चीज सीखना जरूरी है हम लोग को। x - 2y बराबर 4, ये तो कॉपी सबका जनरल ऐसे रहता ही रहता है ना। अब क्या करना है हम लोग को, एक सारणी बगल में लेना है, सारणी जरूर लेना है। हो गया, x y इसमें लिख दे है ना, x और y, x के जगह पे कुछ रखो, क्या रखे बोलिए, सारणी को भरना है सर, यहाँ पे सारणी तो खाली है, सारणी को क्या करना है बउआ, भरना है ना, सारणी को क्या करना है, भरना है। तो बताइए x के जगह पे क्या रखे, आप लोग खुद सोचना है, ठीक है, हम क्या करें, खाली हम अंक रखेंगे, बताना आप लोग के खुद है, और उससे जल्दी सीख पाओगे है ना। तो x के जगह पे क्या रखें हम, पहला हमेशा कोशिश क्या करो, 0 रखने की। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि 0 ज्यादा के साथ गुना होकर 0 हो जाता है, जिसमें गुना भाग करने में बहुत आसान हो जाता है ना। तो 0 के रखते हैं, तो 0 जैसे ही रखें, लिखना है x बराबर 0 रखने पर है ना। तो x की जगह पे क्या करें हम, 0 रख दें, तो 0 - 2y बराबर 4, 0 में से 2y घटाएंगे तो -2y बच जाएगा, और बराबर में y बराबर 4 बटा -2 काटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान -2। अब क्या करें सर, x बराबर क्या रखें बोलिए, क्या रखें, 1 रखेंगे बाबू तो बट्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे और इधर आएगा तो ये घटेगा, तो 4 में से कितना गया, 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो 3 बटा -2 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आए बात समझ में। तो उसको रखे कि नहीं रखे, नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कितना रखे, 2 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करें। चलिए अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर तीसरा चेक करेंगे, मतलब कुछ कैलकुलेशन आपको माइंड में ही कर लेना है, बात है समझ में। जैसे हम यहाँ 2 रख के चेक कर लेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2y बराबर 4 है ना। कलर थोड़ा चेंज, तरीके क्या हुआ, कलर चेंज कर देते हैं है ना। तो यहाँ देखिए -2y बराबर 4, और उधर गया तो
-2 ना जी, -2। अब -2y बराबर घट गया तो 2, y बराबर 2 बटा -2 कट गया तो हाँ -1 हो गया। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको ध्यान दे देते हैं ना, इसको कॉपी करके रख लेते हैं, बाकी ग्राफ कॉपी में हम जाते हैं, उससे पहले ग्राफ कॉपी में जाना है, ठीक है। ये ग्राफ का कॉपी आ गया है ना, ग्राफ का कॉपी। अब ग्राफ कॉपी में हम लोग क्या करते हैं सर, तो ग्राफ कॉपी में सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष लिखते हैं। हो गया, यहां पे लिख दें सबको, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लिख सकते हैं y अक्ष, इसमें x अक्ष है ना, बार बार इसीलिए लिखेंगे, बार बार वही चीज तो हम लिख ही रहे हैं। 1 2 3 4 माइनस, सब इधर माइनस में है ना, इधर माइनस में, इधर आएंगे तो माइनस में, 1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे क्या करें, उसको हम लेकर चलाते हैं, क्योंकि बार बार वहाँ जाना संभव नहीं है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी, हाँ। तो चलो x बराबर क्या है बाबू, x बराबर 0, y बराबर -2, तो कहाँ है x बराबर 0, y बराबर -2, यहाँ पे है। चल यहाँ लिख देना है 0, -2, हम उसमें नहीं लिखे थे, लेकिन इसमें लिख देना। फिर x बराबर 2, y बराबर -1, तो x बराबर 2 और y बराबर -1 यहाँ पे है कि नहीं है, हो गया। x बराबर 2 और y बराबर -1, तो मतलब x के सामने 2 होना चाहिए, y के सामने -1 होना चाहिए बिंदु पे। अब ये दोनों लाइन को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। सीधा ऐसे लीजिए, तुरंत इसको मिला देना है, सीधा मिलाना है, ध्यान रखना है इसको। चलिए मिल गया। कॉपी में स्केल के सहारे से मिलाना है, ठीक है। स्केल के सहारे कॉपी में हम कैसे मिला पाएंगे, कॉपी में स्केल लेंगे हम लोग, ठीक है। कॉपी में स्केल लिए सीधा, स्केल कैसे सीधा रखना है दोनों पॉइंट पे, ये बिंदु देखना है और ये बिंदु को, ठीक है। स्केल को पहले आराम से कॉपी पे रख लेना है ताकि अच्छा रहे। ठीक है, कॉपी पे रख लिए। अब लिए हम लोग पेंसिल से, अब ऐसे सीधा क्या किए, खींच देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे खींच देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्केल को वहां से हटा लेना है, ठीक। समझ गए बात के, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। कंप्लीट हो गया, वो बन गया था। क्या ये 3 बता दे खाली कि 4 बता दें काम हो जाएगा? 3 बना लीजिएगा, 4 बता देते हैं, 4 वाले बता देते हैं। हाँ देखो यहां कुछ नहीं सर, सारणी रख लो, ये और इजी है। सारणी बना लिए बगल में हम, इसमें x y भर लिए, x और अगर चाहते हैं कि सर समीकरण को हम सीधा करके बनाए वैसे भी बनेगा, समीकरण के चाहते कि नहीं अवश्य रहे बना भी ले तो अवश्य भी बन जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए समीकरण को हम सीधा कर देते हैं। पहले x बराबर है, इसको गुना करेंगे तो 3y माइनस 3 ना, गुना करेंगे तो ऐसे ना गुना होगा, गुना समझ में आया सबको? अब देखिए x इधर लाएंगे इसको तो -3y अब बराबर -3 है ना जी, इधर है तो। अब देखो तो अब क्या करें, x की जगह पे कितना रखे बोलिए, 0। 0 रखने पर x की जगह पे 0 रख दिए तो 0 माइनस 3y बराबर -3, -3y बराबर -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -3 बटा -3 कट गया तो y का मान 1 हो गया। बोलिए
है ना। अब बोलिए x बराबर क्या रखे, x बराबर कितना रखे, 3 रखे, 3 भी रखेंगे बन जाएगा, देख लेते पहले हम अपने से। हाँ 3 रखेंगे बन जाएगा, 3 रखने पर है ना, x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। तो x की जगह पे 3 रखो, तो x की जगह पे तो 3 माइनस 3y बराबर -3, -3y बराबर -3, उधर चल गया तो -3 हो जाएगा, -3y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 6। अब y बराबर -6 बटा ई -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, तो y का मान 2। ठीक है, y का मान 2। अब यहां से इसको कॉपी कर ले और ग्राफ का कॉपी पे आ जाना ना, पहले ग्राफ का कॉपी आ गए हम लोग। कलर इतना झकास दिए ग्रीन, तुमको पता लग रहा है, अभी पता लग रहा है, हाँ कैमरा में पता लग रहा है, हाँ कैमरा में पता लग रहा है ना, देखो हाँ हाँ देखो ये हो गया YH और ये हो गया x अक्ष। अब लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 y अक्ष और ये x अक्ष, x डैश और y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। इधर चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे ला लेते हैं उसको हम, चलिए आ गया यहाँ पे, हो गया। अब x का मान कितना है 0 और y का मान कितना 1, तो x का मान 0 y का मान 1, तो यहाँ हो गया 0,1। x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, यहाँ हो गया 3,2 हो गया है ना। हाँ बोलिए, जय हिंद, बोलिए कौन, हाँ हाँ क्लास बैच चेंज हो गया, 3 बैच हो गया। चलिए अब लेना है और सीधा क्या करना है, ये दोनों लाइन से मिला देना है, सीधा सीधा क्या करना है, मिला देना है। मिल गया। अब लिख दिए, समीकरण का नाम लिखना चाहते हैं तो कंप्लीट। तो 7 के 1 2 3 4, अगर ध्यान रखना 7 के 1 2 3 4 नहीं बना रहे हैं, मतलब सूत्र हो पूरा, तो पहले रे अंदर के सब पीछे पीछे बोलेगा, ठीक है समझ गया, तो फिर गड़बड़ा देगा मामला, सुतले रह जाएगा फिर, ठीक है। आ रहा है गर्मी, कूलर लगा देंगे की बार, कि कूलर वाला एरिया में लगा दे की बार, आए बोलो लगा दे कूलर वाला एरिया में, आए लगा दे, सब ठंडा हो जाएगा थोड़ा देर में। एसी ला भी नहीं ना आया, कूलर वाला ले तो लगा देते हैं। राजेश लगवा दिया जाए कूलर वाला, बोलो लगा दे।
कुछ कह रहा है तुमने? जिसको ज्यादा दिक्कत होगा, अभी नीचे बहुत जगह खाली रहता है, ठीक है, बैठ जाएगा बेंच के नीचे, क्या दिक्कत है, कहीं बैठ के पढ़ लेना है। ये नहीं कि बेंच पर 5 गो हो रहे हैं, 6 गो हो रहे हैं, तो हाँ ठीक है। अभी जगह बहुत खाली है, पीछे वाला बैच से अभी तो नहीं, बहुत कम है, ठीक है, कम है। आप लोग समझ गया? समझ गया नहीं? अरे नीचे भी देखो, इधर भी कहीं भी बैठ जाना है, 3-4 घंटा पढ़ना है कैसे करके, ठीक है। फिर ये वाला फुल हो जाएगा तो फिर इधर अभी खाली हो जाएगा, फिर हर डेस्क जहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर कैसे करके सीढ़ी पे बैठ रहना है, कैसे करके पढ़ लेना है। समझ गए ना? जगह क्या भाव रहेगा। अब हम लोग जगह तो तुरंत बना नहीं सकते हैं इतना जल्दी। क्या बोल रहे हैं? हो गया यहाँ तक क्लियर? चलो शांत रहो। अरे अंदर कहीं शांत रहो, देखो। अब अगला आ गया 8 वाला। कहा गया है 8 वाला प्रश्न आ गया है। 8 वाला प्रश्न क्या कह रहा है जी? कह रहा है समीकरण 2x + 3y = -3 = 0 का आलेख खींचे। आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाइए। चलिए इसको भी बनाना शुरू करें। समीकरण है 2x + y - 3 बराबर, इधर दे उधर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पता है समझ में? तुरंत वो सारणी बना लेते हैं हम लोग पहले। सारणी बन गया, सारणी बन गया। बोलिए x के जगह पे कितना रखे? 0 रख दे। क्या रख दे? यहां रख देते हैं पहले x बराबर 0 रखने पर, तो x के जगह पे क्या रखे? 0 + y - 3 बराबर, हाँ x के जगह पे क्या रखे? हम 0 रखे थे। अब 0 और 2 में गुना किया तो +y, अब बराबर की साइड इसको भेजे तो +3, y बराबर क्या हो गया जी? 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करें सर, x की जगह पे कितना रखे? बोलिए। 1 रख दे, 1 रख देते हैं। 1 रखने पर, तो x की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 1 + y - 3 बराबर 0। अब 2 और 1 गुना किए तो 2 + y - 3 बराबर 0, है ना? अब ये दोनों को उधर भेज दें तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये जाएगा उधर तो +3 और ये जाएगा तो -2, y बराबर 1। x का मान 1 रखे तो y का मान भी क्या आ गया? 1 आ गया। अब क्या किया जाए? ग्राफ खींच लिया जाए, है ना? अरे बाबू शांत रहिए, ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये लाइन सीधा नहीं है तो लाइन को पहले सीधा ले लेते हैं, ठीक है? लाइन सीधा हो गया। क्लास के समय अगर बात कर लिया, धरा गई तो म्याज बन जाएगा सटले फिर, ठीक है? ये कौन अच्छा है? x अच्छा, ऊपर वाला y अच्छा। इसको कितना लिख दे? यहां से 1 से लिख सकते अपना मन से, जहां तक मन करे वहां तक, जितना बड़ा कॉपी रहे उतना बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है? 9 के बाद हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो 10 लिखल है तो उन्हें पता नहीं चल रहा है।
चलो यहां से ले लेते हैं हम लोग सारणी को। अरे बाबू शांत रहो ना जी। चलिए सारणी आ गया, x बराबर 0 y बराबर, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 यहाँ हो जाएगा। अब ये दोनों बिंदु के क्या किया जाए? मिला दे पकड़ के, है ना। नहीं मिलेगा तैयो और मिलाना है। हो गया, ये मिल गया। समीकरण के नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी देना है, छोड़ना चाहते हैं ये बिंदु के भी नाम लिखना चाहते हैं लिख देना है कि सर 1,1 है और ये 0,3 वाले बिंदु है ना। कंप्लीट हो गया। तो 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन मेन झमेला अब आने वाला है 9 से। अगर यहाँ तक आप सीख लिए तभी आपको 9 समझ में आएगा, ठीक है। अब आ गया 9 वाला प्रश्न, और देखिए कैसा प्रश्न है। इस टाइप के आपको प्रश्न दे करके बहुआ, इस टाइप के प्रश्न दे करके x y का मान निकाले ले कहता था, और निकाले भी हम लोग। निकाले थे ना समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान के। इसको भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें भी निकालेंगे लेकिन विधि अलग है। ग्राफ विधि से निकालेंगे x y का मान। x y का मान निकालेंगे लेकिन किस विधि से? ग्राफ विधि से निकालेंगे। और ऐसा प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, लेकिन लुप्तीकरण विधि से x y का मान निकालते थे, है ना। लुप्तीकरण विधि से x y का मान निकालते थे। अभी कौन विधि से निकालने जा रहे हैं हम लोग? ग्राफ विधि से। कौन विधि? यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्राफ विधि। कौन विधि? ग्राफ विधि से हल करना है। कौन विधि से? ग्राफ विधि से हल करना है। अब यहाँ पे सोल्व करना है और बड़ा स्थाई से लिखना है यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 7, और ठीक इसी के बगल में सारणी तैयार करनी है ना। ध्यान दीजिए, बात कीजिएगा, समझ में फिर नहीं आएगा, वो आपको दिक्कत और परेशानी फिर बढ़ा देगा। सारणी लिख दिए, लेकिन एक ऊपर और चीज लिखना है। सारणी समीकरण 1 के लिए, है ना। सारणी समीकरण 1 के लिए। अब एगो समीकरण देता तो हम लोग कैसे हल कर रहे थे? देखिए, एगो अगर हमें समीकरण दे, मान लीजिए नहीं रहता अभी, और बोलता है इसको ग्राफ खींच के बताइए, तो खींचते कि नहीं खींचते? इसको खींच लेते इसको, बस उसको पहले खींचे तो आगे हम समझाएंगे। अब तो x की जगह पे क्या रखे बोलिए? 0 रख दे। यहाँ लिखना होगा आपको कि सर x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पे क्या रखे? 0 रख दे। तो 0 प्लस y बराबर 7, तो 0 और y जोड़े तो y बराबर, x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आ गया जी? 7 आ गया। अब x का मान क्या रख दिया जाए? 1 रख दे। 1 रखने पर, है ना, 1 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7, उधर चल गया तो y बराबर 6, है ना। y बराबर क्या आ गया? ये पहला इक्वेशन हल कर लिए आप, पहला हल कर लिए। अब इसी प्रकार से इधर नीचे को लिखेंगे तो आपको नहीं फिर दिखाई देगा, इसलिए हम बगल में बना देते हैं, ठीक है। आपको बनाना है ठीक नीचे, इन्हें की कॉपी में ऐसा ही काट के इधर बना देना है, ठीक है। ये कॉपी में हम नीचे भी बना सकते हैं। हम देखिए नीचे बनाएंगे तो फिर हमको बार बार ऊपर वाला दिखाना होगा आपको क्वेश्चन, इसलिए मेरे पास जगह है, हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। आपको कॉपी में कहाँ बनाना? ये वाला पेज को नीचे बनाना है। कहाँ? नीचे। यहाँ लिखना है क्या है? समीकरण 1 तो हल कर देवे किए हैं, बच कौन रहा है? सेकंड बच रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखना है? समीकरण सेकंड को या 2 को हल करने पर, अब बगल में यहाँ क्या बनाना है? सारणी बना देना है। यहाँ लिख दिए x y, है ना, x और सारणी
समीकरण सेकंड के लिए है ना। ये इस सारणी किसके लिए? फर्स्ट के लिए। इस सारणी किसके लिए बन रहा है? सेकंड के लिए। 2 गो है तो 2, 3 गो देगा तो 3 गो लिखेंगे और उसी बनाना है। अब x की जगह पे क्या रखे बोलिए, पहले समीकरण उतारते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 9 है ना। 2x माइनस 3y बराबर x की जगह पे क्या रख दे? 0 रख दे है ना, x की जगह पे। तो 2 गुने अब माइनस अब बराबर में 9 है ना। 0 और 2 में गुना किया तो 0 हो गया। अब माइनस अब बराबर में 9 माइनस 3y बराबर, तो y बराबर 9 और बटा में ये कट गया है ना। y का मान क्या आ गया? तो y का मान यहाँ कितना रख दे? अब बताइए सर x के बराबर क्या रख दिया जाए? क्या रखे? 1 रखे। 1 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। हाँ 3 रख देते हैं, नहीं आएगा बट्टा में। 2 भी रखेंगे तो बट्टा में आ जा रहा है। 3 रखने पर तो 2 गुने 3 माइनस 3y बराबर 9, 3 दूनी 6 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए माइनस 3y बराबर इधर कितना है? 9 और उधर से उधर चल गया ये तो माइनस 6, तो माइनस 3y बराबर 3, y बराबर 3 बटा में क्या हो जाएगा? माइनस 3 कट गया तो y बराबर माइनस 1 है ना। y का मान क्या हो गया? माइनस 1 हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। माइनस 1। अब दोनों सारणी भर लिए। ये ऐसा तो नहीं कि हार्ड लगा, यही दे रहा था बाबू। साथ में क्या दे रहा था कि सर अलग अलग है, एक को करके दिया है ना, एक को करके दे रहा था। इसमें एक प्रश्न दे रहा था तो बनाए ना जैसे सारणी हम लोग। तो यहाँ पे खाली क्या किया? 2 को दिया एक साथ, तो 2 को सारणी बना दिया कि बार हम लोग है ना। 2 को दिया तो 2 सारणी बना लिए 2 सारणी। अब सारणी के काम खत्म हो जाए तो आना है ग्राफ कॉपी पे। कहाँ आना है? ग्राफ कॉपी पे। और यहाँ लेते हैं ग्राफ की कॉपी। ग्राफ की कॉपी कैसा ले ले? चलो ठीक है, ये हो गया ग्राफ के कॉपी। और यहाँ पे लेना है एगो लेखा चित्र खींचना है। यहाँ से कौन अक्ष? वाई अक्ष। और यहाँ से लेना है एक्स अक्ष। हो गया, लिखिए अब यहाँ पर ही एक्स अक्ष और यहाँ लिखिए वाई अक्ष। यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश। यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर जाइए 1 2 3 4, रुक 1 मिनट, 5 6। इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जहाँ तक हो -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ से क्या कीजिए, एगो कोई सारणी के ले लीजिए। पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक सारणी के लेना है, पहले एक सारणी को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको बनाना है हमको। एक मिनट रुक जाओ जी, कलर चेंज कर देते हैं इसको। कलर क्या कर दिया जाए? ग्रीन कर दिया जाए। दिखाई दे रहा है ग्रीन? ग्रीन का है कैसे देखिए, बाद में समझाएंगे। x 0 y कितना है? 7। तो x बराबर 0 y बराबर 7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। हो गया x 0 y 7। तो x 0 यहाँ हो गया, y बराबर 7 यहाँ ना आ जाएगा। तो 0,7 लिख दिए। दूसरा का x बराबर 1 और y बराबर 6 यहाँ हो जाएगा। 1,6 ये दोनों बिंदु बैठा दिए। अब क्या करेंगे? मिलान कर देना है। मिलान कर दे रहे हैं इसको।
मिला दें इसको, मिला दिए दोनों पॉइंट को, और इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। इक्वेशन के क्या नाम है जी? इक्वेशन का नाम देखो, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7। अब आइए इक्वेशन सेकेंड, पहला वाला बना दिए नहीं, अब कहाँ आना है? सारणी सेकेंड, उसी ग्राफ में, उसी पे, कहूँ चेंज नहीं करना, यहीं पे बगल में चाहते रख लेते हैं। आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, मतलब हम बनाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं की ग्राफ कॉपी में सारणी भी उतारना है नहीं, ठीक है। वो कॉपी में जहाँ है वहीं, क्योंकि हम बार बार पेज को खाली पीछे नहीं करने के चलते वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 और y बराबर, x बराबर 0 y बराबर, तो x बराबर 0 y बराबर -3 यहाँ हो जाएगा। फिर x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 और y बराबर -1 यहाँ हो जाएगा। हो गया नहीं? ये किसका बिंदु था? 0, -3 के, और ये किसका बिंदु है? 3, -1 का। अब क्या करो, यहाँ से मिला दो दोनों पॉइंट को, मिला दिए दोनों पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट को पूरा मिलाना है, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ बन सकता है। काहे गड़बड़ बन सकता है से भी बताते हैं आपको हम। गड़बड़ बनने का थोड़ा सा रीजन है यहाँ पे, ये ग्राफ नहीं मिला हुआ है, ये ग्राफ जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखो ये थोड़ा सा क्या हुआ ना कि ऊपर हो गया ना, इसके लिए ऊपर से मिलना संभव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो कि जब ऐसे हम बनाएंगे, लेकिन इस ग्राफ का नाम क्या रख दे? क्या है ग्राफ का नाम? 2x माइनस बराबर 9 है ना। अब इस प्रकार से बनाना है तो बना लोगे? कुछ है, पहला बना दिए और पर फिर दूसरे को बना दिए, बात है समझ में। लेकिन मेन यहाँ पे है कि सर इससे x y का मान कैसे निकालिएगा? तो देखो जहां पे ही टकरा रहा है, जहां पे ही टकरा रहा है, कहां पे टकरा है? यहाँ पे टकरा है दोनों। x के सामने कितना है? 6, और y के सामने x, तो x का मान 6 और y का मान 1 हो गया। यही हो गया आंसर। जहां पे टकराए वही हो गया आंसर। कटान बिंदु आंसर होता है। तो यहाँ पे काटा के तो हम x y लिख दिए। अब देखिए x के सामने कितना है? 6 के सामने कट रहा है, और y में 1 के सामने, x का मान 6, y कौन बिंदु पे कट रहा है? तो 6,1 पे कट रहा है। x का मान 6, y का मान 1। अब इसको कौनों विधि से बनाइए तो x का मान 6 आएगा और y का मान 1 आएगा। बात समझ में आया? बोलिए। अगला प्रश्न की ओर चलें। अब बोलेंगे सर कि बनाए सही है कि गलत है ना। तो x का मान देखो 6 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो 7 तक 1 नहीं आ गया। समीकरण को संतुलित कर लिया तो चेक के सही है ग्राफ। अगला प्रश्न को बनाया जाए, दो वाले प्रश्न को। ये तो बना चुके हैं है ना। बात आ रहा है समझ में तो बोली समझाएंगे, नहीं तो फिर से बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, एक मिनट, बाकी को हम ये इक्वेशन को झाप देते हैं, सबको हम जिसको बना रहे हैं सिर्फ उसको सामने रखते हैं, ठीक है। इसको यहां ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं, तुरंत यहां पे क्या करेंगे, बगल में को सारणी बना दिया जाएगा। बात नहीं करना है बाब, x और x के समीकरण उतारिए। x माइनस 2y बराबर 5 है ना,
बताइए x की जगह पे क्या रखा जाए, 0 रख दे। तो 0 माइनस 2y बराबर 5। आए बात समझ में? ए हाई ठठा देंगे आगे वहाँ तो पढ़ाई के समय खाली पढ़ा है तो मारेंगे थोपिया भी देंगे हम। अब देखो ये बटा में आ जाएगा 0 रखे तो, क्या 0 रख सकते हैं? 0 रखेंगे तो बटा में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 0 नहीं रखना। हाँ। कितना रखे? हाँ 1 रखने हैं। तो x बराबर 1 रखने पर तो 1 माइनस 2y बराबर 5 माइनस 2y बराबर 5, उधर से उधर चल गया तो -1 तो माइनस 2y बराबर 5 में से 1 गया तो 4 तो y बराबर 4 ई बटा में -2 और 2 से 4 का मरतबे कटता है, 2 मरते तो y का मान का आ गया बउआ? -2 आ गया। आगे बोलिए, आगे क्या करे x का मान? जरूरी नहीं कि x के मान रखिए, y का मान भी आप रख सकते हैं। किसी को रखिए, अगर y का मान रखे तो x निकल के आएगा, x से रखेंगे तो y निकल के आएगा, केरो रख सकते हैं। बात है समझ में? लेकिन ज़्यादातर हम x के रखते हैं। x का मान कितना रखे? 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो आ जाएगा जी, ठीक है। 3 रखने पर तो x की जगह पे 3 रखें तो 3 माइनस 2y बराबर 5, तो -2y बराबर 5 उधर चल गया तो -3 है ना, तो -2y बराबर घट गया कितना? 2, y बराबर 2 बटा -2 कट गया तो y बराबर कितना आ गया? -1 हो गया। अब क्या किया जाए? समीकरण फर्स्ट के तो हल करिए लिए, लेकिन एरा में नहीं लिखे सारणी उन्हीं के कर है, लिखते हैं सारणी समीकरण फर्स्ट के लिए। अब समीकरण किसको हल करें? सेकंड को हल करने पर, बगल में सारणी भी बना लेना है, x और y और सारणी समीकरण 2 के लिए है ना। अब ऊपर से 2 उतार लिए हम लोग, ठीक है। ऊपर से क्या उतार लिए हम लोग? 2 उतार लिए। हाँ बोलिए जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। वो BTBC का था, NCERT देना है तो NCERT चलता है। चलिए, तो x की जगह पे क्या रख दे बाबू? बोलिए। 0 रख दें, बट्टा में आ जाएगा 0 रख देंगे तो x बराबर क्या रख दिया जाए? हाँ 1 रखिए। x बराबर हाँ 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह पे 1 रखें तो 2 गुने 1 प्लस 4y बराबर 10 है ना। 1 और 2 में गुना किए तो 2 प्लस 4y बराबर में 10, तो 4y बराबर 10 आई उधर चल गया तो -2, तो 4y बराबर 10 में से 2 गया तो 8, y बराबर 8 बटा 4, 4 दूनी तो y का मान है कितना भर दिया जाए? अब बताइए x का मान क्या रख दें हम? 3 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। चलो 3 रख दें। 3 रखने पर तो 3 रखे तो 2 गुने 3 प्लस अब बराबर में 10। अब इधर देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 उधर गया तो -6, 4y बराबर घटा तो 4, y बराबर 4 बटा हो गया 4 तो कट गया तो y का मान हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? एक काम हो गया खत्म। अब आइए ग्राफ वाला काम पर।
ग्राफ वाला काम पे आइए और यहाँ पे उतार दीजिए सारणी एक, ले लीजिए सारणी एक हो गया, सारणी दो भी ले लाते हैं। चलिए सारणी दो के भी ला के रख दिया जाए, एक और दो दोनों आ गया है ना। अब खींच लेते हैं लाइन ग्राफ के वाई अक्ष, और एने से लेकर चल गई है एक सच। अब लिख दिया जाए एक्स वाई जेड जितना लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, इधर आई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब क्या किया जाए तो सर मान रख दीजिए, जरूरी नहीं कि समीकरण हम फर्स्ट के पहले यहाँ पर ग्राफ पे लाएं, सेकंड के भी पहले ला सकते हैं, केरो भी कुछ भी कैसू बना सकते हैं। पहले स्टिक बनाते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 2 कहाँ होगा, x बराबर 1 और y बराबर 2 ही ना होगा, 1,2 हो गया। x बराबर 3 और y बराबर 1 यहाँ हो जाएगा 3,1, और ये दोनों बिंदु के क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए सीधा, मिला भी नहीं लेकिन मिला देंगे। अच्छा मिलाने से पहले वो और ध्यान देते हैं, रुक जाइए इसको हटाते हैं, पहले काट देते हैं। मिलाने से पहले एक चीज और ध्यान देते हैं, ये बिंदु यहाँ न है, काट रहे हैं, ये बिंदु यहाँ है और ये बिंदु यहाँ है। ध्यान देना है यही कि ध्यान देना है कि एकदम छोटा सा जो बिंदु है ना वही मायने रखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। बड़ा में सिखाए थे आपको, छोटा में सिखा दिया मैंने। ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये ध्यान है जब हम काटे ना तो ये एकदम सीधे बीच से होकर के जाए, देखो एकदम उस लाइन के आने ग्राफ का होगा गलत हो जाएगा। देखो अभी भी ग्राफ गलत है, क्या इसको बीच से नहीं चिढ़ रहा है। चलो रहने दो, थोड़ा सा मामला है इसमें, और थोड़ा सा इसको नीचे आना चाहिए था। ठीक है, ये पहला बना दिए, चलिए अब दूसरा बनाते हैं। ये वाला x बराबर 1 और y बराबर -2 यहाँ हो जाएगा। x बराबर 3, अच्छा 1 कॉमा -2 लिख देते हैं। x बराबर 3 और y बराबर -1 यहाँ हो जाएगा कितना, 3 कॉमा -1, और ये बिंदु को क्या करना है, सीधा मिला देना है। ये क्या हुआ कि थोड़ा सा पॉइंट मिल नहीं रहा है यहाँ पे, रुको पॉइंट को मिलाना होगा। हाँ बोलिए, 3,1 है। अच्छा 3,1 है बाबू, ये गलत लिखा गया, 3,1 नहीं तो 2,1 लिखा गया है ना। इसको देखो हटा देते हैं पहले, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, 3,1 यहाँ ने है और यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट को मिलाना है हमको। चलिए इसको अब मिलाते हैं, यहाँ से ला के दोनों पॉइंट को।
देखिए मिल गया, ये दोनों पॉइंट की मिला, ये दोनों पॉइंट की मिला तो कहीं ना कहीं जाके दोनों कट गया। और हमको एक्स वाई का मान लिखने के लिए एक्स और वाई दोनों लिख देते हैं, है ना। एक्स और वाई दोनों हम लिखते हैं एक्स और वाई। एक्स के सामने कितना, एक्स अक्ष पे कितना पे काटा, ये 5 और वाई बराबर 0। हो गया यही आंसर, हो गया कंप्लीट। तो ग्राफ विधि से भी आप कोई समीकरण को हल कर लोगे? बोलो क्या और बता देंगे? बोलिए बन जाएगा आप, मतलब पहला आगे समझ में तो बन जाएगा नहीं? बोलिए नींद आ रहा है? तुम लोग का नींद आ रहा है? तो यहीं पे लास्ट कर देते हैं अभी, है ना। और 9 में क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको पूरा, किताब जिसके पास नहीं यूट्यूब से भी क्वेश्चन निकाल लेगा। 9 के 3 देखो है, सेम ऐसा ही चीज़ है ना जी। 1 के सारणी 2 के सारणी बनाना, फिर ग्राफ बना लेना है। फिर देखिए 4 वाला बट्टा में थोड़ा सा नहीं गड़बड़ाना है, एलसीएम लेके पहले बट्टे के हटा देना है ना। बट्टा इसको हटाना, इस समीकरण को सीधा करना, देखो आसान है। 1/2 मतलब x, इसको बोल सकते हैं x/2 है और प्लस y/3 है, बराबर में कितना 3, तो एलसीएम ले तो 6 हो गया। 3x प्लस 2y बराबर 3, तीसरा तीसरी गुना कर दें तो 3x प्लस 2y बराबर 6 तिया 18। अब देखो समीकरण सीधा हो गया। तो इसी प्रकार समीकरण इसको सीधा कर लेना, फिर आराम से सारणी तैयार कर लेना। ये भी देखिए सही है, ये भी देखिए सही जी है। देखिए 8, 9, 10, 9 तक आप बना सकते हो आसान से, ठीक। 9 तक बनाना है, तो अगर आप 9 तक अपने से बना लेते हैं बिना किसी के बताए अब, तो फिर ग्राफ का जो प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। जो ग्राफ से प्रश्न पूछा जाएगा आप नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना बना लेते तो हर हालत में कल बना करके ही लाना है नेक्स्ट डे आपको, ठीक है। जब आप नेक्स्ट डे आए तो क्या करके आए, पूरा बना करके आए, ठीक है। अभी भी किसी के दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो बन जाएगा ना सबसे। तो इसी को बोलते हैं हम ग्राफ विधि। और ग्राफ विधि अगर आप बना लेते हैं तो समीकरण को 2 विधि हम लोग सीख ली, ठीक है। एक लुप्तीकरण विधि और एक ग्राफ विधि। फिर अभी 3 विधि और सीखना है। हो गया कंप्लीट? क्या बोल रहा है? ग्राफ कॉपी आप नहीं ले बाबू तो जनरल कॉपी पे बना लेना है, ठीक है।